वेलकम टू ऑल। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं, सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की कहानी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 24B इकलौता ऐसा सेक्शन है जो डिडक्टेबल है एनईवी में से। एनईवी में से न तो ग्राउंड रेंट आपको लेस करना है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस और कोई भी तरह का घर से रिलेटेड खर्चा, रिपेयर, मेंटेनेंस कुछ लेस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ब्याज, इंटरेस्ट, मूलधन नहीं, प्रिंसिपल नहीं, वर्डिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, वो डिडक्टेबल है। 24B के अंदर एनआईवी में से डिडक्ट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। मैं अभी डिडक्शन वाला चैप्टर 6 से और उससे रिलेटेड हाउसिंग लोन की डिडक्शन की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको 24B हाउसिंग लोन क्या कहता है ना। हाउसिंग लोन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे पहली टर्म हम लोगों को समझनी चाहिए कि यार हाउस से रिलेटेड, जिस घर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड लोन होना चाहिए। जनरल पर्पस लोन लिया और उसका पैसा मैंने कहां लगा दिया, घर में, क्या उसका इंटरेस्ट डिडक्टेबल है? बिल्कुल नहीं, उसका कोई इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं होगा। किसी और पर्पस के लिए लोन लिया, गोल्ड लोन लिया, कुछ भी लोन लिया, मैंने पैसा पर्सनल लोन का इसमें लगा दिया, क्या डिडक्टेबल है? बिल्कुल नहीं। हाउस के पर्पस के लिए लोन होना चाहिए स्पेसिफिकली। नाउ द पॉइंट इज कि कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। अब सबसे पहले इसमें हम लोगों को समझना है कंसेप्ट करंट ईयर इंटरेस्ट। इस साल का इंटरेस्ट यानी आपका कितना ईएमआई जा रहा है और उस ईएमआई में से कितना इंटरेस्ट का पोर्शन है। यहां पे मैंने टर्म बोली, चूंकि आप लोन लेते हैं तो आपको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना पड़ेगा, ईएमआई का पेमेंट करना पड़ेगा। और ईएमआई में दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। नाउ द पॉइंट इज इंटरेस्ट का फिगर हम लोगों को निकालना पड़ेगा और वो कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास में जो आएगा अमाउंट वो 24B में डिडक्टेबल है। 24B की डिडक्टिबिलिटी के लिए हमें इंटरेस्ट, जहां पे भी आप लोन लेते हैं उस सब लैंडर के पास में एक डिटेल होती है लोन रीइंबर्समेंट शेड्यूल में, तो आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हो और निकाल सकते हैं कि साहब मेरा इस साल का जो टोटल ईएमआई गया उसमें ब्याज का पोर्शन कितना है। वो पोर्शन आप यहां 24B में डिडक्ट करेंगे। करंट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है। करंट ईयर इंटरेस्ट के अलावा एक और टर्म जो हम लोगों को समझनी है, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, ये क्या चीज होती है वो भी समझाते हैं। बात इतनी सी है कि मैंने लोन लिया, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मेरे मकान का, मकान बनने में टाइम लगेगा। अब मकान बनने में टाइम लगेगा तो ब्याज तो तब से ही लगना चालू हो जाएगा जब से आपने लोन लिया। मैंने लोन ले लिया लेट्स से 1/4/2020 को, मेरा मकान जो है वो अभी बन रहा है और मेरा लेट्स से मकान अभी 1 नवंबर तक कंप्लीट होगा। तो 1 अप्रैल से लेके 1 नवंबर तक, 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक मेरे को ब्याज तो देना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले का ब्याज है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज। ये हमें कंसेप्ट आज समझना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट के लिए एक खास बात समझाता है, इस टर्म को एक्सप्लेन करता है। इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ऑफ लोन, लोन लेने की डेट से अप टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर preceding to the previous year in which the house construction has been completed। वर्डिंग्स पे गौर करिएगा। डेट ऑफ लोन, यहां पे पहली टर्म आई, डेट ऑफ टेकिंग ऑफ लोन। नाउ द पॉइंट इज डेट ऑफ टेकिंग ऑफ लोन तो हमें पता चल जाएगा। डेट ऑफ टेकिंग ऑफ लोन से लेकर के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर हमारे पास में नोन है, उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर की 31 मार्च। डेट ऑफ टेकिंग ऑफ लोन से कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हुआ उस प्रीवियस ईयर के पहले की 31 मार्च तक का जो भी ब्याज है वो ब्याज चला जाएगा किसमें बॉस? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट में। बात को ध्यान से समझिए।
डेट ऑफ टेकिंग ऑफ लोन, लेट्स से मैंने लोन दिया 1/4/2019 को। नाउ द पॉइंट इज 1/4/2019 को मैंने लोन लिया है, मेरा घर जो है वो कंप्लीट हुआ लेट्स से 1st of August 2020। नाउ द पॉइंट इज 1st of August 2020 के पहले की 31st मार्च, इसके पहले की 31st मार्च कौन सी रही होगी बॉस? 31/3/2020। तो 1/4/19 से 31 मार्च 2020 तक का जो भी ब्याज है वो इंटरेस्ट किसमें चला जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट में। ये है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। इसको समझना बहुत जरूरी, अगर कैलकुलेशन में कुछ भी गड़बड़ कर दी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर मेरा सवाल होता 1/4/2020 को मेरा लोन डेट है और मेरा घर कंप्लीट हो रहा है द सेम डेट 1st of August 2020। नाउ इन दिस केस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 1st of August 2020। उसके पहले की 31st मार्च, उसके पहले की 31st मार्च जाती है 31/3/2020। यानी ये तो बैक डेट में तो हो ही नहीं सकता, लोन तो आपने 1/4/20 के बाद लिया है, तो ये कंसेप्ट तो उठ ही नहीं सकता। यानी ये जो पूरा ब्याज है वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में नहीं जाकर के कहां चला जाएगा? करंट ईयर इंटरेस्ट में। ये पूरा ब्याज इसमें चला जाएगा, नॉट इन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बट इन करंट ईयर इंटरेस्ट। डिडक्शन मिलेगा लेकिन इसमें, न कि इसमें। तो क्या फर्क पड़ा? करंट ईयर इंटरेस्ट में चला गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट में नहीं गया। फर्क पड़ा क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट एक इंस्टॉलमेंट में नहीं 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड किया जाता है। कितने में? 5 इंस्टॉलमेंट में माय डियर फ्रेंड, 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड किया जाता है। 5 इंस्टॉलमेंट में इसका डिडक्शन मिलेगा। जैसे मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए 1 लाख का मेरा ब्याज है, 1 लाख का ब्याज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से रिलेटेड है। 1 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपीज पर ईयर हमें क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। तो हमारे पास में 2 कंसेप्ट आ गए, करंट ईयर इंटरेस्ट का कंसेप्ट, साथ के साथ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या बोलता है? डेट ऑफ टेकिंग ऑफ लोन से कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड के पहले की 31st मार्च, वहां तक हम लोगों को ब्याज कैलकुलेट करना है, 5 इंस्टॉलमेंट में उसको अलाउड करना है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेरा मकान का लोन चल रहा था, किसका? मेरे मकान का लोन चल रहा था लेट्स से LIC हाउसिंग फाइनेंस से। अब मैंने उसको टेक ओवर करा दिया और दूसरा लोन ले लिया, किससे? SBI से। तो क्या आप नए जो लोन दिया उसका इंटरेस्ट अलाउबल है? बिल्कुल अलाउबल है। लोन टेक ओवर करवा के नया हाउसिंग लोन लिया आपने, तो दैट इंटरेस्ट इज आल्सो परमिसिबल ऑफ द न्यू हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पॉइंट हम लोगों को क्लियर हुआ, सेक्शन 24B की बातें की। हालांकि अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से रिलेटेड एक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्या बोलता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में एक खास बात है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में मैक्सिमम अलाउबल 24B का डिडक्शन कितना है? ओनली 30,000 रुपीज। केवल और केवल कितना? 30,000 रुपया। पूरे साल भर का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना परमिसिबल है? 30,000 रुपया। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वो क्या है? बात इतनी सी, ये 30,000 की लिमिट 2 लाख रुपीस की लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी इफ ऑल द 3 फॉलोइंग कंडीशंस हैज बीन सेटिस्फाइड। 3 कंडीशंस जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तीनों की तीनों कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2 लाख रुपीस की आपको मिल जाएगी परमिसिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। लेट आउट हाउस में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। लेट आउट हाउस में तो ये ना तो 30,000 ना ऐसा कुछ नहीं है साहब, अनलिमिटेड आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, याद तो मैंने क्लास में कहा था आपको लास्ट क्लास में कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में NAV निल हो जाएगी, तो डिडक्ट क्या होगा? 30% ऑफ 0 इज आल्सो 0। 24A का कोई डिडक्शन नहीं बचा। क्या? 24B। 24B के अंदर मैक्सिमम परमिसिबिलिटी कितनी है? 30,000 रुपया ओनली। लेकिन अगर 2 लाख रुपए की हम लोग बात करते हैं तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन ये है कि डेट ऑफ टेकिंग ऑफ लोन वो कब की हो?
डेट ऑफ टेकिंग ऑफ लोन आफ्टर 1/4/2000 नहीं 1/4/99 के बाद की हो तो अपन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन द रीसेंट केसेस. नाउ द पॉइंट इज डेट ऑफ टेकिंग ऑफ लोन शुड बी आफ्टर 1/4/1999. सेकेंडली, लोन मस्ट बी टेकन फॉर, किसके लिए लिया हो? केवल दो पर्पस के लिए हो सकता है साहब, या तो परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए. लोन सिर्फ और सिर्फ परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, यानी रिपेयर के लिए बिल्कुल परमिसिबल नहीं, रिनोवेशन के लिए नहीं, किसी भी तरह के मेंटेनेंस के लिए अगर आपने लोन लिया कि साहब ये मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, छत टपक रही है और मैं उसका रिपेयर कराना चाहता हूं. नाउ द पॉइंट इज दैट उसके लिए मैक्सिमम परमिसिबल 30,000 ही है. चाहे वो रिपेयर की बात कर रहा हो, मेंटेनेंस की बात कर रहा हो, रिनोवेशन की बात कर रहा हो, सब केस में 30,000 रुपया. अगर तुम परचेज करा रहे हो या फिर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, दो ही पर्पस परमिसिबल है. 2 लाख का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं. प्रैक्टिकली यहां जाकर सब लोग गलती कर देते हैं, देखते ही नहीं कि पर्पस ऑफ लोन क्या है. पर्पस ऑफ लोन देखते ही नहीं है. वो क्या करते हैं, वो सीधी सी बात 2 लाख तक मैक्सिमम मिलता है, चलो अलाउड कर दिया. साहब की कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है. और तीसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो क्या? द कंस्ट्रक्शन और परचेज. कंस्ट्रक्शन और परचेज कितने टाइम में होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन और परचेज मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years. कितने साल में साहब? 3 years के अंदर, जिसको अमेंडमेंट करके 5 years की बात हुई. लेकिन अब मैं एक तीसरी बात बोलूंगा, 3 साल के अंदर आप जब बोर्ड बुक्स देखेंगे आपको 3 साल का ही लिमिट मिलेगा. 3 साल के अंदर आपको घर का परचेज या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है. नाउ द पॉइंट इज दैट 2 लाख रुपए की लिमिट आपको तभी मिलेगी, तभी अलाउेबल है जब आपका परचेज और कंस्ट्रक्शन का ही पर्पस है और 3 साल में आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ द पॉइंट इज 2 लाख की आपको लिमिट की सुविधा यानी डिडक्टिबिलिटी की सुविधा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में. ये सारा केस किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बहुत सी जगह मिस्टेकनली अप्लाई किया जा रहा है, समझते नहीं इस बात को. लोन था लेट्स से हस्बैंड के नाम पे, घर है वाइफ के नाम पे, लोन की इंस्टॉलमेंट हस्बैंड के सैलरी अकाउंट से जा रही है. घर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लोन हो सकता है कि दोनों ने ज्वाइंटली लिया हो, हस्बैंड भी और वाइफ ने भी. घर किसके नाम पे है? सिर्फ और सिर्फ वाइफ के नाम पे. नाउ द पॉइंट इज दैट हस्बैंड महोदय क्या कहते हैं? हस्बैंड महोदय कहते हैं कि मैं ही लोन के डिडक्शन का बेनिफिट लूंगा, इंटरेस्ट के डिडक्शन का बेनिफिट लूंगा. क्या ये परमिसिबल है? बिल्कुल नहीं. व्हाई सो? सबसे पहली बात, हाउस प्रॉपर्टी जब चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ हाउस. जब एसएससी ओनर ही नहीं तो 24B के डिडक्शन का किस्सा ही कहां से आता है? हस्बैंड कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज also not on his name. Remember this. That's all from my side. Thank you so much.